दोस्तों, हिंदी सीखने के आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। उनका एक निबंध जिसका नाम है गेहूं और गुलाब। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब हम सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है। शरीर कहते हैं जिस्म को, पुष्टि का मतलब है मजबूती और तस्दीक, दोनों मतलब हैं इसके। दूसरे से मानस तृप्त होता है। मानस का मतलब है इंसान, तृप्त का मतलब मुतमईन। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर, पुष्ट का मतलब होता है सेहतमंद मजबूत, शरीर का मतलब जिस्म, या तृप्त मानस या एक मुतमईन इंसान, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। जब मानस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी है जमीन, भूख को लेकर, शुदा यानी भूख, पिपासा प्यास यानी भूखा प्यासा, क्या खाए क्या पिए, वृक्षों को झकझोरा, वृक्ष कहते हैं दरख्त को, तो दरख्तों को झकझोरा या झिंझोड़ा। कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पशु है जानवर और पक्षी है चिड़िया, कुछ ना छूट पाए उससे। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ का मतलब है काश्तकारी करना, उगाना। गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं, किसके लिए? गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर यानी जिस्म की आवश्यकता यानी जरूरत ने मानसिक यानी जहनी वृत्तियों, जिबिल्लतों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु कहते हैं लेकिन को, चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए। गेहूं तक पशु यानी जानवर और मानव इंसान में क्या अंतर का मतलब है फर्क। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर यानी जरूरतों पर मानसिक वृत्तियों यानी जहनी जिबिल्लतों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थीं। उसका प्रथम संगीत निकला, प्रथम का मतलब पहला, संगीत का मतलब मौसीकी, जब उसकी कामिनियां यानी दुबली पतली कमजोर गेहूं की को ओखल और चक्की में पीस कूट रही थीं। पशुओं को मारकर खाकर ही वो तृप्त नहीं हुआ, मुतमईन नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उसकी सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वो अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप में उसने ताल पाया और तराने छोड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। बंशी का मतलब है बंसी जो बजाई जाती है। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब ये उच्छ्वसित यानी पुरजोश हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा यानी शिकमसेरी की समाधि जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वो आनंद का मतलब है खुश होना, विभोर हुआ यानी खुशी से बेहाल हुआ। उषा की लालिमा, उषा कहते हैं सुबह को, लालिमा कहते हैं लाली को। उगता सूरज है तुलु आफ्ताब, उगता है तुलु, सूरज का मतलब आफ्ताब की। शैने यानी धीरे धीरे। प्रफुटित यानी प्रस्फुटित का मतलब है निकलना, होने वाली सुनहरी किरणों से। किरणें आप जानते हैं किरण को कहते हैं। पृथ्वी यानी जमीन पर चमचम करते, लक्ष यानी लाखों। ओस कहते हैं शबनम को, कड़ का मतलब है बूंदें, शबनम की बूंदों से। आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि यानी काश्तकारी करके वो प्रसन्न नहीं हुआ यानी खुश नहीं हुआ। उनके सौंदर्य कहते हैं खूबसूरती, बोध का मतलब है एहसास यानी खूबसूरती के एहसास ने उसके मन का मोर, मन कहते हैं दिल, मन के मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया।
इंद्रधनुष ने उसके हृदय यानी दिल को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर इंसानी जिस्म में पेट का स्थान यानी जगह नीचे है, हृदय का ऊपर, दिल का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर और दिमाग का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर यानी बराबर रेखा में नहीं है, बराबर लाइन में, बराबर सफ में नहीं है। जिस दिन वो सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। विजय कहते हैं जीत को, घोषणा का मतलब है ऐलान करना। गेहूं की आवश्यकता यानी जरूरत उसे है, किंतु मगर उसकी चेष्टा यानी कोशिश, काविश रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। विजय का मतलब जीत है, प्राप्त करने का मतलब हासिल है। उपवास या व्रत जिसे हम रोजा कहते हैं, तपस्या, इबादत है आदि वगैरह उसी चेष्टा, उसी काविश के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूप हैं, अलग अलग शक्लें हैं। जब तक मानव के जीवन यानी मानव की जिंदगी में गेहूं और गुलाब का संतुलन यानी तवाजुन रहा, वो सुखी, खुश रहा और आनंदमय रहा। आनंदमय का मतलब भी खुश होना, पुरसुकून होना है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।